हाँ, ये बिल्कुल सही है। उत्कल प्रांत, वर्तमान ओडिशा के पूर्वी भाग में स्थित पुरी में भगवान जगन्नाथ का एक विशाल मंदिर स्थित है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, बल्कि जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की एक साथ पूजा के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदुओं के चार धामों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल मूर्तियां स्थापित है। इन मूर्तियों को विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाया गया है और हर 12 साल में इनका नवीनीकरण किया जाता है। मंदिर के परिसर में कई अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें गोवर्धन मठ भी शामिल है। यह मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था और हिंदू धर्म के चार प्रमुख मठों में से एक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह ओडिशा की संस्कृति और इतिहास का भी प्रतीक है। यहाँ कुछ अन्य रोचक तथ्य दिए गए हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोडगंग द्वारा किया गया था। मंदिर 400 फीट ऊंचा है और इसका मुख्य द्वार सिंह द्वार कहलाता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए श्रद्धालुओं को नंदी घोष नामक एक विशाल द्वार से गुजरना पड़ता है। हर साल रथ यात्रा उत्सव के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल रथों में रखकर शहर की यात्रा कराई जाती है। ये तीर्थस्थल अपनी भव्यता, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के कारण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पश्चिम में गुजरात प्रांत में भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहां स्थापित श्री रणछोड़ भगवान की सुंदर चतुर्भुजाकार मूर्ति भक्तों के बीच अत्यंत रेवेred है। यह मंदिर अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर स्थापित आदिश का शारदा मठ द्वारकाधीश मंदिर के महत्व को और बढ़ा देता है। यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। द्वारकाधीश मंदिर 2200 वर्षों से भी पुराना है। यह मंदिर 7 मंजिला ऊंचा है और 52 स्तंभों पर टिका हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्री रणछोड़ भगवान की मूर्ति काले रंग की संगमरमर से बनी है। मंदिर के अंदर कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। द्वारकापुरी तीर्थ यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय अक्टूबर से मार्च। कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग। द्वारका में एक हवाई अड्डा है जो देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग। द्वारका रेलवे स्टेशन देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग। द्वारका सड़क मार्ग द्वारा भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। आवास। द्वारका में सभी बजट के लिए विभिन्न प्रकार के आवास विकल्प उपलब्ध हैं। मंदिर के पास कई धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस है। आप होटल या रिजॉर्ट में भी ठहर सकते हैं। भोजन। द्वारका में विभिन्न प्रकार के भोजनालय और रेस्टोरेंट हैं जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसते हैं। आप मंदिर के पास कई भोजनालयों में शाकाहारी भोजन का आनंद ले सकते हैं। ये सच है कि उत्तर भारत में अनेक तीर्थ स्थल हैं और उनमें से एक है हिमालय के शीर्ष पर स्थित बद्रीनाथ धाम। ये तीर्थ स्थल भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदुओं के चार धामों में से एक है। कहा जाता है कि सभी देवता अलकनंदा नदी से बनी बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति लाए और वहां पूजा की। आदि शंकराचार्य ने यहाँ ज्योतिपीठ की स्थापना की। बद्रीनाथ धाम एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है और हर साल लाखों तीर्थयात्री यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन करने आते हैं। यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर 3133 मीटर 10,289 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर का मुख्य द्वार गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन की मूर्ति से सजाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की काली पत्थर की मूर्ति है। मंदिर के पास कई अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें शिव, गणेश और हनुमान के मंदिर शामिल हैं। बद्रीनाथ धाम एक अद्भुत स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यदि आप कभी उत्तर भारत की यात्रा करते हैं, तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा अवश्य करें। पश्चिम में रामेश्वरम है, जिसकी स्थापना भगवान राम ने की थी। ये तीर्थस्थल भगवान शिव को समर्पित है और हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद रामेश्वरम में भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। मंदिर का मुख्य द्वार 66 फीट ऊंचा है और इसमें कई सुंदर नक्काशी है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। रामेश्वरम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में 22 कुंड है, जिनमें स्नान करने से पापों का नाश होता है।
मंदिर के पास कई अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें राम, सीता और हनुमान के मंदिर शामिल हैं। रामेश्वरम एक अद्भुत स्थान है जो अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यदि आप कभी भारत के दक्षिण की यात्रा करते हैं, तो रामेश्वरम की यात्रा अवश्य करें। आदि शंकराचार्य ने तुंगभद्रा नदी के तट पर श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी। यह मठ 4 मठों में से एक है जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। मठ भगवान शारदा देवी को समर्पित है। मठ में कई मंदिर हैं, जिनमें भगवान शारदा देवी, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर शामिल हैं। यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। श्रृंगेरी मठ की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। मठ 4 मठों में से एक है जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। मठ भगवान शारदा देवी को समर्पित है। मठ में कई मंदिर हैं, जिनमें भगवान शारदा देवी, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर शामिल हैं। श्रृंगेरी मठ एक अद्भुत स्थान है जो अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यदि आप कभी कर्नाटक की यात्रा करते हैं, तो श्रृंगेरी मठ की यात्रा अवश्य करें।